मॉर्निंग सभी लोगों का स्वागत है ऑप्शंस फॉर टुमारो के इस चैनल पर। और पोजिशनल एनालिसिस वीडियो करने जा रहे हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट से। और कल अगर आपने पोजिशनल एनालिसिस वीडियो देखी होगी, जिसने भी देखी होगी, सिर्फ देखने के लिए देखी होगी, तो आज सुबह तरह तरह की बातें कमेंट में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ऑप्शन चेन काम नहीं करता है, यूट्यूबर्स का काम होता है ऊपर का भी बताना, नीचे का भी बताना, और ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस तरीके के कुछ एक दो कमेंट्स भी आए हैं। तो फिलहाल उन सभी लोगों को मैं बता दूं कि भाई हमने कभी नहीं कहा, मैंने तो फिलहाल कभी नहीं कहा कि मैं आपको बताता हूं कल क्या होने वाला है। मैंने हमेशा यही बोला है कि कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, मुझे तो पता ही नहीं, खैर बाकी सबको पता है तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, एक बात ज़रूर है, कोशिश करते हैं। पोजिशन एनालिसिस वीडियो में भी हम यही, हर बार मैं यही बात करता हूँ कि मैं कोशिश करते हैं चार्ट को एनालाइज करने के लिए कल क्या चांसेस हो सकते हैं। तो कल की पोजिशनल एनालिसिस वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन बनाया था और ऊपर एक लाइन बनाई थी जिसमें हमने ये सिनेरियो देखा था। और यहां पर कहीं ना कहीं हम एक ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे, जिसमें हमने ये भी कोट किया था कि ज्यादातर चांसेस 80% चांसेस जब इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है तो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। बाकी चीजें अलग बदल जाए, न्यूज आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आ जाए, तो कहानी अलग है। मार्केट ने यहां ब्रेकडाउन दिया। क्या आपने ये ब्रेकडाउन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि सर चार्ट खुला है, लाल हरा लाल हरा लाल हरा, और उसके बाद आप कमेंट करके आ जाओ कि सर तो दोनों तरफ बताते हैं, मतलब ये तो यूट्यूबर्स तो बेवकूफ़ बनाते हैं। भाई बाकियों का मुझे नहीं पता, हम हमेशा कोशिश करते हैं आप लोगों को, मैं हमेशा कोशिश करता हूं, और मैंने हर बार बोला है कि भाई हम सिर्फ नंबर्स को देख के आपको इजी वे में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। कभी भी मैं ऐसा नहीं हूं कि मेरे पास कोई भगवान की शक्ति है कि मैं आपको प्रेडिक्शन करके बताऊं, नहीं। और नंबर्स, दूसरी चीज, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आज बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऑप्शन चेन काम नहीं करता, ऑप्शन चेन वो हो गया है, क्या कहते हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाए, सब बेकार की चीज़ें हैं ऑप्शन चेन। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन चेन का डाटा हर 3 मिनट में अपडेट होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हर 3 मिनट में अपडेट होता है। और साथ के साथ ऑप्शन चेन में जब बैक डिफरेंसेस होते हैं, थोड़ा सा क्या होता है ना कि आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते बिल्कुल भी। जिनको जो प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको समझने के तरीका समझाता हूँ, क्यों बाकी लोगों में और आप लोगों में क्यों डिफरेंस है, क्यों लोग ऑप्शन चेन देख रहे हैं, आपको क्यों आज विश्वास उठ गया ऑप्शन चेन पर। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, सभी के लिए। ऑप्शन चेन में जो भी नंबर्स आते हैं, अगर हम देखें यहां पर, साथ के साथ ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा। 19,800 पर सपोर्ट था मॉर्निंग में, सबने देखा 19,800 पर सपोर्ट था। यहां पर सपोर्ट का मतलब है कॉल राइटिंग कम थी और यहां पर पुट राइटिंग ज्यादा थी। ऑब्वियसली बात है, सबको सपोर्ट दिखाई दे रहा था। इवन मैंने भी सुबह की ऑप्शन चेन में यहां पर सपोर्ट देखा था। 850 कल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था। आज यहां पर नंबर के डिफरेंसेस बहुत कम थे, हालांकि थोड़ा बहुत नंबर, बहुत हल्का माइन्यूट नंबर पुट की तरफ ज्यादा था। बट 850 को क्रॉस करना है, ये भी हमने सुबह बात की थी कि 860, 65, 70 तक मार्केट जाए, तब हम ऑप्शन चेन को देखेंगे कि क्या पुट राइटिंग और भी ज्यादा बढ़ गई है, तो हम एक कंफर्मेशन लेंगे कॉल की तरफ। ये किसी ने नहीं किया ना। 840 पहुंचा, 830 पहुंचा, सबको लगा कि हाँ चलो ठीक है 830 पहुंच गया, पुट ऑलरेडी थोड़ा सा, जबकि डिफरेंस बहुत कम है। मैंने आपको हमेशा बोला कि डिफरेंस ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ट्रेड लेना है, आपके हाथ नहीं रुक रहे, बात है मेन ये। और 850 आज भी मार्केट नहीं पहुंचा, 850 को आज भी क्रॉस नहीं किया, जबकि कल यही सेम चीज हम बात कर चुके हैं कि भाई 850 क्रॉस होने देना, 860, 865 जाने देना। मैं सिर्फ आपको एक समझाने का तरीका समझा, अब सब कैसे समझते हैं चीज़ों को, धीरे धीरे कैसे एक्सपीरियंस में आता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट, 3 मिनट में डाटा अपडेट होता है। 3 मिनट में सेलर्स का डाटा इतनी जल्दी कैसे अपडेट होगा, आप भी खुद सोचिए। जहां पर यहां पर नंबर 75,000 है मान लेते, यहां पर ये 50,000 है, हर 3 मिनट बाद चलिए डाटा अपडेट भी होता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, यहां पे कम होगा भी तो 72 हो जाएगा। इस डाटा को अपडेट होने में कितना टाइम लगेगा? जो डेटा अभी आपको दिखाई दे रहा है कि 1,83,000 का कॉल राइटिंग हो गया, जो 75,000 ऑलमोस्ट पुट राइटिंग थी वो माइनस में चली गई। दिस नीड्स टाइम। सेकेंड हाफ का ऑप्शन चेन हम इसीलिए करते हैं, जिससे कि बदलती हुई चीजों को एटलीस्ट देख सकें। और अगर आपने कोई ट्रेड ली, ऑप्शन चेन ट्रेड लेने के लिए नहीं होता है, हर बार यही बोला है मैंने।
ऑप्शन चेन इसलिए नहीं होता कि आप यहां पे देख रहे हो 850 पे, इधर पुट राइटिंग में 55,000 का चेंज इन हुआ है, इधर आपने देखा 50,000 चेंज इन हुआ है, आपको लगा नहीं सर ज्यादा है, मैं तो मार्केट मूव कर रहा है 19,830 पे, आपको लगा नहीं मार्केट तो 850 पार करेगा, आपने 19,850 की कॉल ले ली। क्यों ले ली भाई? क्यों? जब 850 पे सपोर्ट दिख रहा है तो कम से कम सपोर्ट को कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट 850 क्रॉस तो करने दो सर। क्रॉस करने के बाद भी एक्सटेंशन ऑफ एरिया आप भूल गए कि कम से कम 10 पॉइंट आप वेट करो, क्योंकि कहानी तो 10 पॉइंट में बदल सकती ना। आप हैं बायर, आपको सिर्फ 30 सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में प्रॉफिट चाहिए। सेलर को इससे मतलब नहीं है, सेलर के पास पूरा दिन है। तो पहले चीजों को आराम से समझने की कोशिश करिए, वीडियोस को थोड़ा ढंग से देखा करिए। लेकिन आपको क्या करना है, अभी इस वीडियो में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यही पार्ट नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि सर मैं तो निफ्टी में ट्रेड करता हूं, मैं निफ्टी का चार्ट देख लूंगा। और आप क्यों देख रहे हो? मेरे तो समझ में नहीं आता, वीडियोस क्यों देखते हो? क्यों देखते हो? आप लोग प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताना मुझे रीजन क्या है वीडियोस को देखने का। अगर आप 15 मिनट की एनालिसिस देख रहे हो और कल की चार्ट में जाके अगर 15 मिनट पे चार्ट ही नहीं देख रहे हो तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये आपकी इंप्रूवमेंट के लिए बता रहा हूं मैं। मत देखिए वीडियोस। अगर आप, कल भी मैंने यही चीज बोली थी कि अगर आपने 15 मिनट की एनालिसिस भी चार्ट में लगाकर देखी होती तो RSI 40 के पास, यहां पर हम बात कर रहे थे कल की, यहां पर बात कर रहे थे कि 40 पे अगर आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे होते, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो 40 के आसपास आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता। लेकिन आई गारंटी 99% लोगों ने भी आज 15 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं देखा होगा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं की होगी। जबकि कल शाम की वीडियो हम जब देख रहे हैं, जब अभी की वीडियो देख रहे हैं, तो यही देख रहे हैं कि 15 मिनट में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, 5 मिनट में किस तरीके से बिहेव किया, वो हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में देख चुके। तो इतनी सारी वीडियोस को देखने का कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप मार्केट ओपन होने के बाद सिर्फ रेड और ग्रीन देख रहे हो। 2 रेड बनी, हाँ चलिए पुट में एंट्री ले लेते, एक बड़ी ग्रीन बनी, चलिए कॉल में एंट्री ले लेते। क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस, क्या चार्ट, क्या पैटर्न, कुछ मतलब नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आपको धीरे धीरे सुधारना है। शिकायत करना बंद करिए, क्योंकि शिकायत कोई नहीं सुन रहा आपकी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग मेरे को ये भी सजेस्ट बोलते हैं कि कैसे यूट्यूबर हो, हर समय लाइक और सब्सक्राइब के लिए चिल्लाते रहते हो। वीडियो बोलना मैं चाहूँ तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा आपके इंप्रूवमेंट के लिए ही बातचीत करता हूँ। मेरे कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है मार्केट पर, ना ही आप पर। आपको सारी चीजें सिंपल सी चीज है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सिंपल कहने का मतलब है अगर आज आप 15 मिनट की एनालिसिस और 1 आवर की एनालिसिस देख रहे हैं तो वो एनालिसिस आपके दिमाग में रहनी चाहिए कल के चार्ट के लिए। इसका मतलब आपका फर्ज बनता है कि कल जब आप ट्रेड ले रहे होंगे या मार्केट को देख रहे होंगे, तो अगर आपने 15 मिनट की एनालिसिस देखी है तो उसको आप वहां पर ट्रैक भी करेंगे। सिर्फ मेरे व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं देख रहे हैं आप वीडियो। प्लीज कमेंट करके बताइएगा सर वीडियोस क्यों देखते हैं, और तभी कमेंट करिएगा अगर आप सोच रहे हैं कि आप जो वीडियोस जिस वजह से देखते हैं वो चीज फॉलो करते हैं कि नहीं करते, ये भी कमेंट करिएगा। फिलहाल 15 मिनट के एनालिसिस एक बार देखते हैं। निफ्टी का जो चार्ट है ये ब्रेक हुआ सर, ये रेजिस्टेंस जोन था, कल भी रेजिस्टेंस जोन था, ये कल का चार्ट है, ये आज का चार्ट है यहां से, और अगेन फॉल। अभी कहां पे है सर? ये एक मैंने एक जोन बनाया है। जोन क्या है? ये जोन जो चाहे मार्क कर ले, जिसका भी मन करे। 19,720, 19,680, 40 पॉइंट्स का ये एक जोन है। अब क्या होगा कि मार्केट एक्चुअली में अभी फिलहाल क्या है, नीचे की तरफ है। RSI देखें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो 40 के नीचे जा चुका है। मींस ग्लोबल मार्केट्स को एक बार देख लेते हैं, मैंने ओपन कर रखा है। ग्लोबल मार्केट्स को एक बार देखते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स आपको माइनस में दिख रहा है, ये भी माइनस में दिख रहा है, नैस्डैक भी माइनस में दिख रहा है, यूरोपियन मार्केट्स भी माइनस में दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी भी 60 पॉइंट्स माइनस में दिख रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले 35 पॉइंट्स के आसपास माइनस में था। मैंने अभी चेक किया था, जब ओपन किया था तब 60 पॉइंट हो गया। तो ये सारा सिनेरियो कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है, एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रहा है। नेगेटिव इंपैक्ट दिखाने का मतलब है कि चांसेस कल क्या हो सकते हैं, आप लोग खुद बोलिए क्या चांसेस हो सकते हैं। चांसेस हमेशा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं गैप डाउन होगा, चांसेस आर मोस्ट प्रोबेबली कि गैप डाउन दिखाई दे। अगर गैप डाउन दिखते 19,670 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है,
मान लेते हैं कि 50 to 60 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं 19,600 के लेवल के आसपास मार्केट ओपन होता है। और 600 का लेवल क्या है, ये है। अभी बात करते हैं कि मार्केट बियरिश है। मार्केट ओपन होते ही आपको ग्रीन कलर की कैंडल्स दिख सकती हैं एक दो। अब आप बोलोगे नहीं सर आपने बियरिश बोला था, मार्केट खुलते ही मैंने पुट ले लिया और ग्रीन कैंडल बनी और मेरा तो लॉस हो गया। इसमें गलती किसकी है? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डीप में समझते हैं। आज वीडियो चाहे जितनी लंबी हो जाए, आप देखिएगा तो बहुत अच्छी बात है। होगा क्या, ये पहली बात तो एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि आज मार्केट जब 670 के आसपास क्लोज हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस एक 700 के आसपास रहा होगा। आज सेकंड हाफ में 700 के रेजिस्टेंस रहा होगा, तभी मार्केट कहीं 700 के नीचे गया। साथ के साथ जब 700 रेजिस्टेंस रहा होगा और मार्केट के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ऑलरेडी एक बड़ा फॉल ले चुका है, तो कहीं ना कहीं 600 और 650 के आसपास सपोर्ट रहा होगा, जो शायद आपको ऑप्शन चेन में दिख भी जाएगा। 650 पे सपोर्ट रहा है, इसलिए मार्केट 650 के ऊपर ही क्लोज हुई है। अब कल क्या होगा, जब मार्केट ओपन होगा तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा अंदाजा होगा कि 50 पॉइंट भी अगर गैप डाउन मिलता है तो कहीं ना 600 के आसपास ओपन होगी। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जिन्होंने आज पुट होल्ड किया है, वो जल्दी इतना बड़ा गैप डाउन देखकर अपने प्रॉफिट को तुरंत बुक करेंगे। लेकिन जितने भी लूज करने वाले हैं, जिनके लॉसेस चल रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो कॉल वाले होंगे, जिन्होंने आज भी कॉल होल्ड की होगी। इतना बड़ा फॉल करने के बाद भी कॉल होल्ड की होगी। होल्ड वाले होल्ड जाने, वो लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा गैप डाउन देके वो भी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। कुछ लोग हिम्मती होंगे तो निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे तो कुछ लोग बहुत सारे ज्यादा हिम्मती होते हैं वो वेट करें। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन के चलते और एक प्रॉफिट बुकिंग पुट में चलते कहीं ना कहीं छोटा सा एक मूवमेंट दिख सकता है। अगर गैप डाउन के साथ मार्केट इस रेंज में ओपन होता है तो शायद आपको एक दो कैंडल ग्रीन दिख जाए, 570 से लेके 605 के आसपास दिखाई देते तो। क्यों? सिर्फ रीजन क्या होगा, गैप, जो गैप होगा। अब मानते हैं फ्लैट ओपनिंग होती है, 5-10 पॉइंट के ऊपर नीचे होता है, कुछ नहीं होता, तो इसमें कोई गैप का महत्व नहीं है। फिर मार्केट किसी भी वे में जा सकती है, नीचे भी कंटिन्यू कर सकती है या फिर एक छोटा रिवर्सल भी ले सकती है। आप इस तरीके से धीरे धीरे मार्केट को समझने की कोशिश करिए। कई सारे रीजन हैं, कई सारे इंपैक्ट हैं। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, ना ही मेरे किसी ट्रेड लेने से होता है, ना आपके ट्रेड लेने से होता है। जो भी होता है उनके ट्रेड से होता है जो 100 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास ट्रेड ले रहे। इतनी बड़ी कैंडल का मतलब समझते हैं कितना पैसा इसमें डंप हुआ होगा। चलिए फिलहाल जो है, तो फिलहाल एक रेंज बस ध्यान रखिए, रेंज में बहुत कुछ छुपा हुआ है। फिलहाल एक रेजिस्टेंस जोन 720 680 दिख रहा है, नीचे एक सपोर्ट जोन जो दिखाई दे रहा है S1, वो 605 से लेके 570 तक के पॉइंट्स दिख रहे हैं, और उससे नीचे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है 19,500 और 460 के आसपास। ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन जो हमेशा से पहले भी था 850 और 890 के आसपास, 885 के आसपास के लेवल्स में एक रेजिस्टेंस जोन फिलहाल दिखाई दे रहा है। साथ के साथ अब थोड़ा सा इसको बड़े फिगर में देखते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। चलिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो फिलहाल कुछ इस तरीके का चैनल हमने कल भी शायद ड्रॉ किया था। और एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मार्केट ने अभी भी इस बैरियर को नहीं तोड़ा है, और शायद कुछ दिन पहले भी मैं आपको एक ये लॉजिक समझा चुका था कि जब मार्केट किसी ट्रेंड में होता है, किसी चैनल में होता है, तो हमेशा अप ट्रेंड में अगर है तो उसका मतलब क्या होगा, आपको हर बार हायर हाई बनाता हुआ नजर आएगा। अभी क्या हुआ मार्केट में, हमने यहां एक हायर हाई बनता देखा, नीचे आया मार्केट, फिर एक हायर हाई बनता देखा, मार्केट ऊपर उठा, बट हायर हाई नहीं बनाए, मार्केट ने सेम लेवल लिया। दिस कैन बी अ सिनेरियो ऑफ फॉल दिखा आपको। चलिए फॉल दिख गया, अच्छी बात है। अब क्या हो गया कि मार्केट ने फॉल तो ले लिया। दूसरा रीजन जो मैं आपको बोल रहा हूं, एक दो कैंडल या 2-3 कैंडल ग्रीन बनने की नजर आ सकती हैं, वो क्यों आ सकती हैं सर? मार्केट अगर प्रॉपरली यहीं कहीं ओपन होता है तो शायद कंटिन्यू करे फॉल, और फिर जब इस सपोर्ट रीजन में आ जाएगा तो यहां से कहीं ना कहीं शायद एक चैनल का रीटेस्ट भी तो मिल सकता है, या फिर इस रेजिस्टेंस लेवल का एक रीटेस्ट मिल सकता है, फिर शायद एक फर्दर बड़ा फॉल मिले। दिस कैन बी ऑल्सो ए रीजन। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो 1 आवर में मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट 12 कैंडल्स, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 12 कैंडल्स। तो अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने लगाया होता फिलहाल आज, तो कहीं ना कहीं आप देखते कि मार्केट पॉज ले रही 850 नहीं ब्रेक कर रही। क्या बड़ा कैंडल ब्रेक हुआ। अगर आप इस कैंडल को क्लोज होने का भी वेट करते तो भी आप पुट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे यहाँ पे। सो दिस इज ऑल।
ट्रेडिंग से मतलब ये नहीं है कि नहीं सर ग्रीन बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, मार्केट निकल गया सर, निकल गया, आप यहां एंट्री कर रहे हैं कॉल में, अब गिर रहा है, गिर रहा है सर फुट में, नहीं। सेटअप, एक सेटअप मास्टर होने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सपोर्ट भी देख रहे हो, आपको ये भी देखना है, आपको ऑप्शन चेन भी देखना है। क्यों देखना है? नहीं देखो ना ऑप्शन चेन, आपको ऑप्शन चेन में विश्वास नहीं, मत देखो, प्राइस एक्शन देखो, आप पैटर्न्स देख लो। अगर आप जिंदगी भर सिर्फ डबल टॉप पे भी ट्रेड करोगे ना तो भी प्रॉफिटेबल रहोगे, हर डबल टॉप पर भी अगर ट्रेड लोगे ना तो भी प्रॉफिटेबल रहोगे, लेकिन ऐसा कौन करेगा? एक सेटअप में मास्टर बनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वीडियोस बनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं हमेशा आप लोग को बताता रहता हूं, बट कोई फॉलो नहीं करता। जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, उनका पॉडकास्ट अगले मंडे को आने वाला है। लोग हैं, ऐसा नहीं कि सब सब डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन पूरे 1 ईयर में सिर्फ 5 डेज लॉस, कितने दिन होते हैं आप देख लीजिए ट्रेडिंग डे के 1 ईयर में। इस पॉडकास्ट में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए मैं सब कुछ करके इसीलिए सिर्फ उनके पास जा रहा हूं पॉडकास्ट को शूट करने के लिए। दिल्ली टू पुणे, इट्स नॉट मजाक नहीं है, यहां से पुणे जाना, 2 दिन वहां स्टे करना, सब कुछ अच्छा होगा। उन्होंने कुछ एक स्ट्रिक्ट, एक अच्छी चीज निकाल कर दी है, अपने सारे रूल्स को फॉलो किया, एक डिसिप्लिन मेंटेन किया है, तब जाके ये एक ट्रैक रिकॉर्ड बना है। तो उनसे सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत जल्द लेकर आएंगे आप सभी लोग के लिए, बस आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए फिलहाल बैंक निफ्टी को एक बार देख लें सर। बैंक निफ्टी में एक रेंज जो बनाया हुआ है, वो रेंज बना हुआ है 44,400 और 44,460, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का एक R2 नजर आ रहा है, बीच में एक R1 नजर आ रहा है 44,130 44,190 के आसपास, नीचे बहुत नियरेस्ट। अब देखिए बहुत अच्छा एक पैटर्न यहां पर दिखाई दे रहा है। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न कहीं ना कहीं शायद बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये 5 मिनट्स में शायद आपको ना दिखाई दे, लेकिन आप कोशिश जरूर करिएगा। अगर आप, फिर से मैं यही बात बोल रहा हूं कि अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो कल कोशिश करिएगा कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी आप साइड में लगा कर रखें, एक दूसरे टैब में या सेम टैब में 2 पार्ट में डिवाइड करके। हो सकता है आपको इसका ब्रेकडाउन दिख जाए, हो सकता है आपको इसका ब्रेकआउट दिख जाए, क्योंकि कहां जाएगा ये किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, मार्केट अगर यहां जाएगा तो मैं ये करूंगा, इस कॉन्सेप्ट पर काम करिए। लेकिन मैंने कॉल ले लिया है तो मार्केट ऊपर ही जाना है, ये गलत है। बहुत सारे लोग आते हैं ना कमेंट में, कल पक्का गैप डाउन होगा, कल पक्का गैप अप होगा। बहुत सारे लोग डेली मार्केट को गैप अप और गैप डाउन कराने की कोशिश कर रहे हैं कमेंट्स में। कुछ लोग तो इतना है, मार्क माई वर्ड्स 300 प्लस पॉइंट जाएगा, गैप डाउन खोल रहे हैं। क्यों बेइज्जती करवा रहे हो भाई? सिंपल बोलो ना, साफ कि सर नहीं पता हमें, लेकिन हमने कॉल होल्ड कर ली है तो हम श्योर हैं कि मार्केट गैप अप खुलेगा। नॉट अ गुड प्रैक्टिस। चलिए फिलहाल बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा जो फिलहाल एक पैटर्न बना है वो मैंने आपको दिखा दिया यहां पर ड्रॉ करके। आप में से किसी का भी मन करे तो ड्रॉ जरूर करिएगा। और थोड़ा सा मार्केट को ना एक दिन, अगर आप सिर्फ कल जो है ना, सिर्फ चलिए यही चीज चेक कर लेना कि चलिए सर कल जो है मैं इस पैटर्न को ही चेक कर लेता हूं 15 मिनट में, ट्रेड नहीं करूंगा, सिर्फ चेक करूंगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक दिन अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा सर, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जीरो ट्रेड मीन्स जीरो प्रॉफिट इज ऑल्सो आ प्रॉफिट, उसको हम बोलते हैं जीरो लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ट्रेडिंग में जीरो लॉस किया है ना तो वो भी एक प्रॉफिट है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल नीचे एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है 43,700, ऑलमोस्ट 43,800 और 895 के आसपास, तो मीन 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट यहाँ एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। उससे नीचे ये S1 हो गया, नीचे एक S2 43,620 के आसपास, 680 या 90 के आसपास, तो ये एक दूसरा सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। RSI फिलहाल 40 के नीचे है, कहीं ना कहीं शायद हमें नेगेटिव सेंटीमेंट से दिख रहे हैं हर जगह जो भी हम देख रहे हैं। अब बात करते हैं निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। एक ट्रेंड लाइन जो कहीं ना कहीं इन लेवल्स को टच करते हुए दिखाई दी, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम लेवल्स की बात करें, फिलहाल जो रेंज है 44,150 से लेके 44,200 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस जोन फिलहाल दिखाई दे रही है। नीचे एक सपोर्ट जोन, ट्रेंड लाइन तो है ही सपोर्ट जोन, तो फिलहाल तो ट्रेंड लाइन को देखिएगा। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो नीचे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन बना हुआ है 43,700 से लेके 43,000, ऑलमोस्ट 600 के 650 से लेके 700, 600 to 700 के लेवल।
और उससे नीचे भी ये अगर ब्रेक हो जाता है तो नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन 43,000 ऑलमोस्ट 450 से लेके 300 के आसपास तक कहीं ये लेवल्स दिखाई दे रहे, 350 टू 450 के आसपास कि ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है, बट अगर और थोड़ा सा नेगेटिव होता है तो फिर कहीं ना कहीं जाके एक बड़े सपोर्ट रेंज में जा सकता है। ऑप्शन चेन अगर हम निफ्टी का देख लें, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट एक्सपायर हो ही गया आज, तो जो भी नंबर्स देखें तो निफ्टी की देख लें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी देखने का कोई मतलब बनता नहीं, उसकी एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। 19,700 टोटली रेजिस्टेंस, 750 रेजिस्टेंस, 800 रेजिस्टेंस। फिलहाल 650 को देखें अगर तो 650 आज के क्लोजिंग के टाइम पे कहीं ना कहीं बहुत छोटा सा एक सपोर्ट नज़र आया है। और 600 की बात करें तो ठीक है, और 550 पर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नज़र आए, जहां 60,000 का चेंज इन वाई दिखाई दिया। और इवन 450 पर भी आप देखिए 66,000 के नंबर्स दिखाई दिए। ये लोग और दूर जाके इसलिए बैठ गए क्योंकि कल शायद इनको मार्केट और भी नीचे कहीं ले जाने की इंटरेस्ट है। आप हर बात को धीरे धीरे सुनिए और समझने की कोशिश करिए। तो लेट्स सी कल सुबह मॉर्निंग में ऑप्शन चेन किस तरीके से अपडेट आता है, क्योंकि हम तो नहीं छोड़ेंगे ऑप्शन चेन, जिनको छोड़ना है छोड़ दीजिए। और वीडियो को तभी देखिए जब आपको कुछ लग रहा हो, इंटरेस्टेड है, नहीं तो ये कमेंटबाजी बंद करिए और कुछ अच्छी तरीके से दिमाग चलाना शुरू करिए, चीज़ों को थोड़ा नोट करिए। एक दिन अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस दिन कमेंट कर दें, और बाकी दिन तो आप कभी लाइक नहीं करते। जब आप लगातार ऑप्शन चेन पर इतनी तारीफें होती हैं, लोग बोलते हैं कि सर बहुत बढ़िया मज़ा आ गया आज, लाइक नहीं करते तो ये कोई बात नहीं, ये इंडियन कैटेगरी का एक वो है, फितरत है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते रहते हैं कमेंट करने वाले। और भाई देखिए, दुश्मनी किसी से नहीं है, ना ही किसी से दोस्ती है। हम यहाँ पे सिर्फ चार्ट और ऑप्शन चेन के नंबर, जितने भी नंबर्स हैं कैंडल्स, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं कभी भी ऐसा कभी नहीं, मैं खुद ही नहीं जानता सर, मैं तो स्कैल्पिंग करता हूँ। आप लोग इस चीज़ का क्यों नहीं सोचते कि मैं तो स्कैल्पर हूँ सर। मेरे को अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है तो मुझे लगता है कि नीचे जाएगी, मैं यहाँ पुट में एंट्री करता हूँ, इवन आधी कैंडल में और एक ही कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, किल स्विच कर देता हूँ सर। मुझे तो बाकी मार्केट से मतलब ही नहीं है। अगर आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जो आपको बता दे यहाँ पर कि सर यहाँ लेना है और बिल्कुल यहाँ बेचना है, तो मेरे हिसाब से शायद आपको दूसरा मतलब कुछ, मुझे लग रहा है शायद पूरा जीवन लग जाएगा ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए जो आपको ये बताए यहां से एकदम लेना है और यहां से बेचना है। ढूंढिए रहिए, सबकी खोज जारी है, सब किसी न किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं। और बाकी जो लोग देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं वीडियोस को देखना लगातार तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। और एक छोटा सा कोर्स भी है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, सारे पैटर्न्स वगैरह। अगर आपका मन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है optionsfortomorrow.com, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल वो सुबह मॉर्निंग में ऑप्शन चेन वीडियो के साथ। थैंक यू।